हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका अपने मैथ्स में चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, आज आपको जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना। बहुत ही गजब के सवाल आपके बनते हैं। हर पेपर आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं भाई। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बिना फॉर्मूले का आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करने से पहले भाई क्या है, कुछ चीज़ें हम आपको पहले बता रहे थे। क्या भाई, कुछ चीज़ें पहले बताते हैं। तो आपको पता है भाई चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे अभी तक पहले साधारण ब्याज पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ें। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है भाई, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। जैसे मान लो आपने बैंक में आज 1000 रुपये डाले, 1 साल बाद क्या हुआ भाई, आपने पैसा वो निकाल लिया। क्या करिए, निकाल लिया या ना निकाला। जैसे पैसा आपने डाला 5 साल है, ठीक। रेट जो होती है वही हर साल क्या होती है, इंटरेस्ट देती है। मान लो आपने 10,000 रुपये डाले और रेट आपको जो लगी थी 5% लगी, तो आपको भाई 10,000 5% पैसा मिल गया। लेकिन जब वही पैसा अगले साल फिर हमारा पड़ा रहा, तो भाई क्या हुआ, हमको 10,000 तो ब्याज मिलेगा, प्लस साथ साथ जो हमको 5% ब्याज मिला ना, उस पर भी ब्याज मिलेगा, उस पर भी ब्याज मिलेगा। ऐसे हर साल लगातार चलता था, इसी बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ फॉर्मूला होता है भाई, देखो एक चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। क्या होता है भाई, ए बराबर पी 1 प्लस और अपॉन 100 की पावर n क्या होता है भाई, समय। p मूलधन, a क्या होता है मिश्रधन। सबको पता है, इससे पहले सारा चैप्टर पढ़ाया। लेकिन इस फॉर्मूले कोई भी हम प्रयोग नहीं करेंगे। क्या भाई, हम लोग फॉर्मूलों का प्रयोग नहीं करेंगे। बिना फॉर्मूलों भाई क्वेश्चन करते चलेंगे। बस आपको क्या भाई, छोटी छोटी चीज़ें कुछ हम बताएंगे, उनको आपको ध्यान से इसको ध्यान रखना और क्वेश्चनों को हमारे करते हुए चलना, ठीक। तो देखिए जैसे कोई भी क्वेश्चन है, आपको क्या सबसे पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले क्या, फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखो क्या दो आपको वही क्या है, 2 पॉइंट। एक तो हम इसमें बताएंगे सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड, ठीक। और एक पढ़ाएंगे डिटेल मेथड, ठीक है, डिटेल मेथड, ठीक है। तो भाई क्या ये सक्सेसिव मेथड क्या है भाई, इससे खाली क्या निकलता है, इससे जो निकलता है आपका क्या क्या निकलता है, इससे आप भाई मूलधन निकाल सकते हो, ठीक है, अमाउंट निकाल सकते हो, और CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो भाई। मतलब इन्हीं 3 में से कोई चीज़ आपको दे रखी है और इन्हीं 3 में से कोई चीज़ पूछी जाएगी भाई। बात समझ आई। मतलब या तो आप मूलधन निकाल सकते हो या मिश्रधन या CI। मतलब इनमें से 2 चीज़ आपको बताऊंगी और एक चीज़ आपसे कोई पूछेगा, आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए भाई, मतलब क्या आप सक्सेसिव मेथड ये हुआ, ठीक। लेकिन भाई डिटेल मेथड से क्या है, ये जो डिटेल मेथड है इसमें आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, बहुत कुछ। मूलधन भी निकलेगा, मिश्रधन निकलेगा, CI भी निकलेगा, CI वैसा एक अंतर भी निकलेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर CI निकल आएगा, ठीक है, सेकेंड ईयर का CI निकल आएगा, ठीक है। मतलब कुछ भी, थर्ड ईयर CI निकल आएगा। मतलब कुछ भी पूछा था, हर चीज़। डिटेल मेथड मतलब क्या है, हर चीज़ निकलेगी। सक्सेसिव मेथड में क्या भाई, बहुत कम चीज़ें निकलेंगी, लिमिटेड चीज़ें हैं। मतलब 1 2 3 ही चीज़ें खाली। जब सक्सेसिव मेथड कब लगाना, जब आपको केवल ये निकालना हो, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी निकालना तो भाई आपको क्या निकालना, डिटेल मेथड। तो देखिए हम आपको आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना, और आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, उसका हम पहले आपको सक्सेसिव मेथड बताते हैं और फिर डिटेल बताते हैं, ठीक है। तो भाई इसको आप बहुत प्यार से सीखिएगा, बहुत अच्छे से सिखाएंगे, है ना। ध्यान से सीखते चलिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग भाई लेते हैं आज का, और उसमें देखते हैं भाई किस तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक। कोई फॉर्मूले भाई नहीं, कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना आपको। हर सिखाएगा 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, 1 साल 4 महीने, 1 साल 15 महीने, 1 साल 20 महीने, कितने भी हैं, 1 साल 2 महीने 3 महीने, 1 साल 10 दिन 15 दिन, सबका अभ्यास सिखाया जाएगा। आप इससे निश्चिंत रहिएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीटली आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, क्या रखा, बोला गया किसी धन का 16/2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन कितना भाई, 9800 रुपये हो जाएगा। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। तो ध्यान से देखिए भाई, क्या है भाई ना भाई, देखिए भाई क्वेश्चन जो बोला गया किसी धन का, किस धन का 16/2/3%। देखिए किस धन का मतलब क्या भाई, आपको P निकालना है। किस धन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रखा 16/2/3% दे रखा, 16/2/3% दे रखा, और दे रखा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, समय कितना रखा, 2 वर्ष दे रखा, 2 वर्ष। और आपको बोला गया जो मिश्रधन है वो कितना हो जाएगा, 9800 रुपये हो जाएगा। ये बोला गया किसी धन का 16/2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 9800 रुपये हो जाए तो धन और चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना, मतलब धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, दर तो दे रखा, ब्याज ज्ञात करना। तो देखो भाई कैसे निकालते हैं, ठीक। तो देखो भाई डिटेल मेथड क्या होता है, पहले हम बताएंगे आपको सक्सेसिव मेथड क्या था। पहले सक्सेसिव मेथड, ठीक है। तो क्या करना आपको भाई, 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। क्या होती है,
1/6 होती है, यानी कि 6 रुपये था मूलधन और 1 रुपये क्या भाई ब्याज है। 6 रुपये था मूलधन और 1 रुपये उसमें क्या है भाई ब्याज है। तो ये कब है यार 1 साल के लिए हुआ। अब कितने साल जाना है 2 साल जाना। तो आप देखिए ज़रा यहाँ लिखेंगे P और यहाँ लिखेंगे A, ठीक है। तो मूलधन कितना था 6 रुपये, ब्याज मिल गया 1 रुपये, तो मिश्रण कितना हो गया 7 रुपये। तो ये हो गया 1 साल, कितने साल जाना है 2 साल जाना है। तो फिर से क्या करेंगे 6 से 7 कर देंगे, कितना कर देंगे 6 से 7। तो आप देखिए क्या है भाई, अगर ऐसे ऐसे कोई वैल्यू डिवाइड हो तो डिवाइड करेगा, नहीं तो भाई क्या इनका गुणा कर दो, अगर हो तो ठीक है, तो कोई बाद में मतलब ऊपर नीचे कुछ भी डिवाइड कर देना, मतलब ये ऊपर नीचे या ये ऊपर नीचे या तिरछे, लेकिन कभी भी क्या है भाई सुनिए सॉरी मतलब ऐसे ऐसे कुछ भी डिवाइड हो जाए है ना, ऊपर नीचे डिवाइड नहीं होगा, ये सेम संख्या डिवाइड नहीं होगी, ऐसे डिवाइड हो जाए तिरक में कुछ भी हो काट देना, ये आपको करना ठीक। तो देखो भाई नहीं कट रहा क्या हो, तो ये कितना आएगा 36 रुपये और कितना आ जाएगा 49, यानी मूलधन कितना था भाई 36 रुपये और हो कितना गया 49 रुपये। तो वो 36 रुपये लगाए 49 रुपये हो गया कितने साल में 2 साल में। तो ब्याज कितना मिला आप देखिए भाई कितना मिल गया 9 4 13 रुपये, कितना ब्याज मिल गया 13 रुपये ब्याज मिल गया। बताइए इस बात में कोई समस्या किसी को। 36 रुपये लगाए थे 49 रुपये हो गए, तो ब्याज कितना मिला 13 रुपये। हमारे पास अमाउंट 49 रुपये, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितना 9800, वहाँ से ध्यान देखिएगा हमारे पास अमाउंट 49 रुपये, सवाल अकॉर्डिंग 9800 रुपये है, तो 49 दूनी 98, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 200। अगर 1 की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो हमसे पूछा गया मूलधन व CI ज्ञात हो, तो बोल मूलधन कितना आएगा P निकालना भाई। तो देखो अगर 1 की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो मूलधन कितना है 36 रुपये। तो आप क्या करेंगे 36 में 200 का गुणा करा रहे होंगे, तो कितना आएगा 7200 रुपये आ रहा होगा। और अगर CI निकालने की बात करें तो आप देखिए CI कितना 13, 1 की वैल्यू 200, 13 की वैल्यू कितनी जाएगी, तो 200 देखिए 13 × 200 कितना आएगा 13 × 200 कितना आएगा 2600 रुपये, कितना आएगा 2600। तो बताइए यहाँ तक कोई समस्या। 7200 रुपये में अगर आप 2600 जोड़ो तो भाई कितना आएगा 9800 रुपये हो रहा होगा। बताइए कोई समस्या यहाँ तक। तो आपका भाई ये था भाई क्या डिटेल सॉरी सक्सेसिव मेथड, क्या था ये था आपका सक्सेसिव मेथड। इसको आप भाई लगा लीजिए, फिर इसको हम बताते हैं डिटेल मेथड से क्या है, फिर इसको हम बताते हैं डिटेल मेथड से। आप इसको फिर से एक बार हम बता देते हैं क्या किया हमने। मूलधन में निकालना था, रेट दिया गया 16 से 2/3%, अमाउंट 98, समय 2 साल। तो जब आपको क्या हमने बोला अगर आपको इनमें देखो PA और क्या निकालना था CI भी निकालना था, क्या निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको याद करना था ठीक है। तो हमने कहा था आपको PA CI में कुछ भी दे रखा हो और इन्हीं में कुछ निकालना हो, तभी आप सक्सेसिव लगाएंगे, ताकि आपका सक्सेसिव सवाल करते भाई जल्दी लगते हैं ठीक है। तो आप इसको नोट करें, फिर अगला सवाल हम सॉरी इससे में तो दूसरा टाइप करवाते हैं इसका डिटेल मेथड। चलिए भाई नोट हो गया होगा सबका शायद। इससे देखते हैं भाई डिटेल मेथड ठीक है। अब देखिए इस सवाल से हम आपको सब कुछ बता देंगे। डिटेल मेथड भाई अच्छे समझिए, क्योंकि डिटेल मेथड इससे क्या भाई ये जो बड़ा है डिटेल मतलब बड़ा है, तो यानी सब कुछ निकाल लो इसी में ठीक है। चलिए भाई देखते हैं क्या करना। अब हमें क्या करना डिटेल पढ़ना, ध्यान से भाई क्या पढ़ रहे हैं डिटेल ठीक, डिटेल मेथड पढ़ रहे हैं ठीक। इसको देखिए तो अब देखिए सब कुछ वही लिखा कैसे, समय कितना है 2 साल। तो आपको क्या जो अपने रेट निकाला जो उसमें नीचे मूलधन है इसका क्या करिए स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करो भाई कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। यानी ये क्या हो गया, ये अब देखो डिटेल लिख दिया, इसको कोई जरूरत नहीं, आप लोग देख लें बस डिटेल पढ़ा है ठीक। यानी जो मूलधन हो गया ना वो कितना हो गया भाई 36 रुपये हो गया, कितना हो गया 36 रुपये हो गया। बात समझे, जो मूलधन है भाई वो कितने रुपए दे रखा आपको 36 रुपये दे रखा है ठीक है। अब जो कितने साल जाना है 2 साल जाना, तो आप 2 साल चले, पहला साल और ये दूसरा साल चले गए। यहाँ लेकिन ध्यान से देखिए, बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बहुत आराम से, ताकि आपको एकदम समझ में आए, बिल्कुल भी कहीं को गलतियाँ होए ना। 36 को 2 भागों में बांटो, क्योंकि 2 साल जान में 2 साल चले गए। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देखा 16 से 2/3 और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 1/6, यानी इसका अगर आप 1/6 निकालोगे, 36 का 1/6 निकालो कितना आएगा 6 रुपये आएगा, क्या आएगा 6 रुपये। और अगले साल फिर से आप जाओगे, फिर से हमने क्या बताया था कि जब आपको ब्याज मिलता है भाई वो क्या होता है, वो मूलधन में तो मिलता है तो प्लस क्या होता है, देखिए जैसे पहले साल बैंक गया, आप देखिए आपने बैंक में 36 रुपये डाले, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन पे मिलेगा, यानी कितना ब्याज मिला 6 रुपये।
जब दूसरा साल आया फिर से आप बैंक जाएंगे तो आपको क्या हुआ, मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा, फिर से कितना ब्याज मिल जाएगा, 6 रुपये ब्याज मिल जाएगा। लेकिन जब आप दूसरे साल बैंक गए तो देखा आपने मूलधन पे तो ब्याज मिल गया, लेकिन भाई क्या होगा, ब्याज पर भी ब्याज मिलना चाहिए ना। तो ब्याज इसके पीछे कौन सा था, ये तो ब्याज था भैया, ये तो मूलधन पे ब्याज है दूसरे साल का, तो ब्याज कौन सा था पीछे का, ये। तो इस पे फिर से हमको भाई 1/6 रुपये मिल रहा होगा भाई, ये तो है रेट। तो 6 का 1/6 कितना आएगा, 1 रुपये आएगा भाई। कैसे, 6 का 1/6 कितना होगा, 1 रुपये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यानी ब्याज हमको कितना मिल गया, 1 रुपये ब्याज हमको और मिल गया। बात आई सुनने। अब देखो ध्यान से, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखाएंगे, आप उनको भाई लिख जरूर लीजिएगा ध्यान से, है ना, क्योंकि वो चीज़ें आपके अब काम आएंगी। पूरा सवाल हो गया बस इसका खत्म। देखो अगर हम बात करें क्या हुआ भाई, डिटेल मेथड क्या है, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रेट था उसको क्या किया, फ्रैक्शन में लिखा। समय 2 साल है तो उसका स्क्वायर कर दो, समय 2 साल स्क्वायर कितना है, 36 को जो हमने भाई क्या किया, 36 मूलधन हो गया, उसको 2 साल डिवाइड किया, पहला साल दूसरा साल, 36 का 1/6 6 रुपये, 36 का 1/6 6 रुपये, ठीक है। अगर दूसरे साल के तो आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलना चाहिए। तो भाई ब्याज कितना था, ये 6 रुपये था, इसका 1/6 1 रुपये, ठीक है। तो आप देख रहे हो मूलधन कितना है, 36 रुपये। आप देखो ये तो सारा ब्याज है ना भाई, ये तो सब ब्याज मिला है। तो 6 रुपये 1 रुपये कितना हो गया, 6 6 12 1 13, यानी ब्याज कितना हो गया, 13 रुपये हो गया। 2 साल ब्याज 13 रुपये। आपको पता है, अगर हमें पता भाई अगर ए निकालना हो तो क्या करना होता है, पी प्लस सी आई जोड़ दो, यही तो अमाउंट निकलता ही नहीं निकलता भाई, ब्याज जोड़ दो, ये अमाउंट है। तो पी है 36 रुपये, मतलब मूलधन है 36 रुपये, और सी आई कितना गया 13 और 36 कितना होगा, 49 रुपये, और 49 और 98 के होगा कि नहीं होगा। तो चलो उसको तुम बाद में बताएंगे। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख लो, उसके बाद सवाल हम करवाएंगे। देखो इसको बोलते हैं 1 वर्ष का साधारण ब्याज व 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। हम यहाँ लिखे देने वाले कुछ चीज़ें लिख लेना। 1 वर्ष का साधारण ब्याज SI कितना होगा, 6 रुपये, कितना होगा 6 रुपये, और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वो भी कितना होगा, 6 रुपये, यही होगा। ये 1 साल का साधारण ब्याज भी होता है और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है, ठीक। आपसे बोला जाए 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो कितना होगा भाई, ये ऊपर वाली जो लाइन होगी ना, ये ऊपर जितना जाएगी ये क्या होगा, साधारण ब्याज, यानी 6 और 6 12, ये क्या होगा, साधारण ब्याज, ठीक है। 2 वर्ष का। आपसे बोला जाए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो क्या होगा भाई, देखो आप 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये पूरा ही तो चक्रवृद्धि ब्याज है, 6 6 12 और 1 13, ये तो मिला आपको, 6 6 12 1 13। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 13 रुपये हो गया। आपसे बोला जाएगा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। तो बताइए भाई कितना आएगा अंतर। आप बताओ 2 साल का साधारण ब्याज कितना था, 12 रुपये, 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 13 रुपये, तो अंतर कितना, 1 रुपये, कितना 1 रुपये। तो वही भाई देखिए 2 साल का साधारण ब्याज 6 6 12 और 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 13, तो ये अंतर कितना, 1। यानी ये जो वैल्यू होती है ये क्या कहलाती है, ये साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहलाती है, अंतर कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतर। जो ब्याज पर ब्याज मिलता वही होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। बात मेरे ख्याल से समझ में आपको आई होगी। ये जो वैल्यू नीचे निकल के आती है 2 साल में, ध्यान सुनिएगा, जो ब्याज मिलता है उसी बोलते हैं साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक है। अब आपसे देखिए बोला जाएगा सेकेंड ईयर मतलब दूसरे वर्ष, सेकेंड ईयर मतलब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो ये दूसरे वर्ष, 2 साल नहीं बोल रहा, दूसरे वर्ष। तो देखिए दूसरा वर्ष खाली कहाँ पर, यही तो है ना। अब देखो 1 रुपये 6 रुपये ये मिला और 1 रुपये मिला, ये तो ब्याज मिला दूसरे वर्ष में। तो 6 और 1 7। तो ये इतने क्वेश्चन आपसे मतलब देखिए कंप्लीट हो गया, इतने क्वेश्चन आपसे सवाल में हो सकता है। और अगर मिश्रधन की बात करें तो भैया मिश्रधन क्या होता है, P प्लस CI होता है। क्या होता है, P प्लस CI। तो ये देखो एक क्वेश्चन आपको देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आपके, 9 से 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे भाई, ठीक है। मतलब इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा भाई जरा ध्यान से। क्या भाई, इनमें से
एक आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, ये है डिटेल मेथड। अब सक्सेसिव मेथड से कुछ निकलता, सक्सेसिव मेथड भाई क्या निकलता है, केवल ए निकलता है, केवल पी निकलता है, केवल सी निकलता है। अगर ये सारी चीज़ें पूछे गए तो भैया फिर आपको ये डिटेल लगाना ही पड़ेगा। बात समझ में मेरे ख्याल से आई होगी, आप इसका बार बार वीडियो देख के रिविजन करके करिएगा, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग करते हैं, हमसे क्या बोला गया था, हमसे बोला गया था पी निकालो और सी आई निकालो और अमाउंट दे रखा। तो अमाउंट निकालने भाई क्या करते हैं, ए बराबर क्या होता है पी प्लस सी आई। अब आप देखिए पी कितना हमको दे रखा 36 रुपये और 2 साल का सी आई देखो कितना 6 6 12 1 13। देखो हमने ये तो लिखा 2 वर्ष का सी आई कितना 13, तो हम यहाँ लिखेंगे 13। तो अगर आप ये टोटल जोड़ो कितना आएगा 49। मेरे पास ए 49 लेकिन सवाल में 9800, तो 49 बराबर 9800 के, तो 1 बराबर 200 के। अगर 1 की वैल्यू 200 के बराबर तो हमसे पूछा गया मूलधन, तो मूलधन कितना हो जाएगा भाई 36 माना था, तो 36 इंटू 200 कितना आ जाएगा आपका 7200 रुपये आ रहा होगा। और अगर सी आई पूछा जाए तो सी आई कितना है भाई, देखो 13 इंटू 13 कहाँ से आए, देखो सी आई कितना 13 तो दे रखा 2 वर्ष का सी आई कितना 13 रुपये, तो भैया 13 इंटू 200 कितना आ गया 26 रुपये। बताइए यही तो हमने पीछे भी निकाला था, बताइए निकाला नहीं निकाला था, यही हमारे आंसर क्या आ रहे थे भाई, पीछे भी यही आंसर आ रहे थे, ठीक है। अब देखो भाई इसमें कुछ भी पूछा जाए आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे बोला जाता है सवाल में, बताओ 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। सवाल आपसे पूछा बताओ 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप बताइए भाई इस सवाल से हम निकाल दिखाते हैं भाई 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप देख रहे हैं 1 की वैल्यू भाई कितनी है थी, 1 की वैल्यू 200, तो भैया देखो साधारण ब्याज 1 साल का कितना है 6 रुपये, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 रुपये आ जाएगी। आपसे बोला जाए 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये भी कितना होगा 1200 ही होगा, कितना होगा 1200 ही होगा, क्योंकि आपको पता भाई 1 साल का चाहे साधारण ब्याज बोले और चाहे चक्रवृद्धि ब्याज बोले दोनों कैसा होता है बराबर होता है, ठीक है। चलिए भाई आगे देखिए, आगे बोला जाए 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 200, 2 वर्ष का साधारण यही तो है 6 6 12, तो यहाँ गुणा करा देंगे भाई कितना आ जाएगा 2400 रुपये आ जाएगा, कितना आएगा 2400 रुपये आएगा। आपसे बोला जाए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना भाई आएगा, आप इसको निकाल ही चुके हो, पीछे कितना आया था 2600 रुपये आ चुका है, आप इसको पीछे निकाल चुके हो 2600 को, निकाला कि नहीं निकाला, देखो भाई 2600। आपसे बोला है 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो देखो भाई अंतर कितना 1 और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 दे रखी है, 1 की वैल्यू 200 दे रखी है, तो यहाँ पे आप 200 का गुणा कराएंगे भाई कितना आ जाएगा 200 रुपये। अब आप चाहे देख लो, हमसे बोला गया 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अंतर कितना 200, तो आप देखो भाई रियल में 200 निकल 11 निकाल आ रहा, 2 साल का साधारण ब्याज 2400 और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2600, देखो अंतर 200 का है कि नहीं है, बात आई समझ। अब देखिए आगे सेकेंड ईयर सी आई, 1 की वैल्यू है 200, 1 की वैल्यू 2, इस पॉइंट को ही याद रखना, 1 की वैल्यू 200 तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400, कितनी आ जाएगी 1400 रुपये। और फिर देखिए बस इतने ही क्वेश्चन हो गए भाई हमारे, जितने क्वेश्चन आपके होने चाहिए थे सारे हमने करवा दिए हैं। तो बताइए आपको कोई समस्या हुई हो भाई तो इस सवाल में बताइए हमको, आप इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें हमने भाई समझा दी हैं, एक एक चीज़ आप कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, अच्छे स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, है ना। फिर अगला सवाल हम लोग कराते हैं भाई। देखिए अभी पहला ही सवाल कराया मैं, तो हम एक ही 2 सवाल देखिए आप भाई, क्या सवाल ज़्यादा ना चाहिए, सवाल तो हम आज की पहली क्लास है आज की, सवाल तो मायने रखते कितने हो रहे, बस आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। सवाल तो हम आपको फिर से करवा ही देंगे अच्छे, बस आप समझ जाइए अच्छे से, है ना। वीडियो बड़ी ज़्यादा नहीं करेंगे, भले 1 ही 2 सवाल हो, लेकिन आपको क्या बस समझ आना चाहिए। अगर आप 2 सवाल भी समझ गए ना तो तीसरा सवाल अपने आप लगा सकते हैं, ठीक। चलिए भाई अगला सवाल हम लोग लेंगे भाई, देखो उसमें भाई हम क्या करेंगे, फिर से एक सवाल लेंगे, उसमें डिटेल और सक्सेसिव दोनों बताएंगे। फिर आगे से हम भाई क्या करेंगे, एक ही मेथड बताएंगे, दोनों मेथड क्योंकि पॉसिबल नहीं बार बार बताना, ठीक। तो आप उस पर लगाइए, हम ज़्यादातर आपको डिटेल बताएंगे ताकि आप डिटेल क्लियर आपको हो जाए, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखो हमें दे रखा है सवाल में, बोला गया किसी धन का 33.1/3% से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखो भाई क्या दे रखा, फिर से मूलधन ज्ञात करना आपको, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा वो 33/1/3% दे रखा, ठीक है। और बोल रखा समय है 2 साल, समय है 2 साल और मिश्रधन दे रखा 6400 रुपये,
कितना 64 100 रुपये इतना दे रखा। ठीक है, चलिए भाई हमसे पूछा गया धन और चक्रवृद्धि, तो धन तो ये और साथ में CI और निकालना आपको, क्या CI। देखिए ध्यान से, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, होती नहीं होती। ठीक है, अब देखिए अगर आपको भाई इससे पहले हम सक्सेसिव फिर से बता दें तो 3 से कितना हो जाएगा 4, सक्सेसिव मेथड, पहला मेथड सक्सेसिव। तो यहाँ लिखेंगे P और यहाँ लिखेंगे A। तो देखिए यहाँ 3 रुपये था, आपको 1 रुपये मिल गया ब्याज, तो भाई कितना रुपये हो गया 4 रुपये। फिर कितने साल जाना 2 साल, तो फिर से कितना हो जाएगा 3 से 4, कुछ कटेगा नहीं तो छोड़ दो 9 और ये हो जाएगा 16। तो देखो ये होता है P, आप सबको पता है इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल। ये क्या है आपका अमाउंट, तो देखो 9 रुपये हो गए 16 रुपये। तो ब्याज कितना मिल रहा है आपको, जो ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा 7 रुपये, कितना मिल रहा 7 रुपये। बात आई समझ, देखो हमको ब्याज मिल रहा 7 रुपये। ठीक है, अब देखो मेरे पास अमाउंट कितना है 16 रुपये, लेकिन सवाल कितना देखा 6400। तो 16 बराबर 6400 के, तो 1 बराबर 400 के। अगर 1 की वैल्यू 400 भाई आई है तो आपका निकालना है मूलधन। तो मूलधन कितना माना गया, देखो 9 रुपये माना गया, तो 9 चौक 36, यानी जो मूलधन आ जाए कितना आएगा 3600 आएगा। कितना आएगा 3600 रुपये आ रहा होगा। और जो CI की बात में भाई कितना आएगा 7 गुणा 400, 7 गुणा 400, तो कितना आएगा 2800 रुपये आ रहा होगा। बताइए समझ आया। और आपको पता अगर मूलधन CI जोड़े तो भाई क्या मिसधन निकल गया था, भाई इनको जोड़ लो 8 6 14 3 2 5 और 1 6, देखो 6400 बन रहा है, बन रहा, और देखो 6400 ही हमें ये दे रखा। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए भाई इसको। फिर इसी सवाल को हम आपको क्या करते हैं भाई एक सक्सेसिव मेथड से भी इसको हम बताते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए भाई अब देखो फिर से इसको सक्सेसिव मेथड से कैसे करना है। तो अगर आप सक्सेसिव मेथड भाई देखेंगे इसमें, तो देखो भाई क्या है, आपको पता है समय 2 साल है तो हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। कर दिया भाई, जो मेरे पास प्रिंसिपल आ गया भाई कितना आया, जो मूलधन आया कितना आया 9 रुपये आया। कितना आया 9 रुपये आया। अब इसको आप 2 साल में डिवाइड कर लो भाई, क्या है 2 साल में डिवाइड कर लिया। जब 2 साल डिवाइड किया तो आप देखिए ये पहला साल और ये क्या होगा भाई दूसरा साल होगा, होगा नहीं होगा। अब बताओ इसका अगर हम लोग 1/3 निकालें तो 3 का सॉरी देखिए ध्यान से, इसका 1/3 निकालेंगे तो 9 का 1/3 कितना आएगा 3 रुपये आएगा। जब हम दूसरे साल जाएंगे तो हमको फिर से मूलधन पे ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा फिर से 3 रुपये मिलेगा। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही 1/3। जब हम दूसरे साल गए तो हमको 3 रुपये मूलधन पे तो ब्याज मिल गया, हमें देखा अभी भैया क्या हुआ ब्याज पर ब्याज नहीं मिला, तो हमने ब्याज मिला तो भाई ब्याज पर भी ब्याज मिल गया। 3 का 1/3 कितना आएगा 1 रुपये आएगा। आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो मूलधन कितना है 9 रुपये। अब 2 साल का चक्रवृद्धि है, देखो 3 3 6 और 1 7 है ना, 2 ये पूरी जो वैल्यू क्या है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में बताया था। सारी चीज़ आपको लिखाई, पीछे वाले क्वेश्चन आप जाके पूरा एक डिटेल्स पढ़िए और सब समझ में आएगा। 3 3 6 और 1 7 यानी 2 साल का जो CI आया है मेरे पास निकल के वो कितना आ गया 7 रुपये निकल गया आया। तो अब आप देख सकते हैं A अगर आपको निकालना है तो P प्लस क्या करेंगे CI करेंगे, तो P कितना है 9 रुपये और CI कितना है 7 रुपये, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 रुपये। हमारे पास 16 के सवाल अकॉर्डिंग 64, तो 16 बराबर 6400 के, तो 1 की वैल्यू 400 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू भैया 400 के बराबर आ गए तो आपसे क्या क्या पूछा गया, आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है और क्या पूछा गया CI पूछा गया। दिख रहा, आपसे प्रिंसिपल पूछा गया और क्या पूछा गया CI पूछा गया। तो प्रिंसिपल देखो कितना था 9 गुणा 400, तो कितना होगा 3600, और CI पूछा CI कितना 7, तो 7 गुणा 400 कितना हो जाएगा 2800। ठीक है, तो अब आप इनको चाहे जोड़ लीजिएगा, देखिए तब भी 6400 होगा। तो ये था भाई कैसा सक्सेसिव सॉरी डिटेल मेथड था। आपको मेरे ख्याल से बच्चों ये बात समझ में आई होगी, है ना। आप देख सकते हैं भाई डिटेल मेथड और सक्सेसिव मेथड। तो आज हम भाई आपको इतना ही रखते हैं, आप पहले इतने 2 सवालों को ही अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि अभी क्या है 2 साल तक है, अभी 3 साल में डिटेल मेथड आपको सीखना होगा। ठीक, मैक्सिमम सवाल जो आते हैं वो 2 से 3 साल ही बनते हैं, 5 साल 10 साल वाले नहीं बनते हैं। अगर बनते हैं तो उनका तरीका हम बता देंगे आपको कैसे करना। ठीक, वैसे तो आपका क्या भाई 2 से 3 साल मैक्सिमम जो पेपर है वो 3 साल तक ही डाला जाता है, मतलब ठीक है। तो भाई इतने को आप करिएगा और कल हम फिर से आपके जो इसकी क्लास है आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए हम बच्चों यही क्लास रखते हैं। अगर आपको भाई मेरा वीडियो पढ़ाया समझ में आ रहा हो तो चैनल को भाई क्या करिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो भाई शेयर जरूर करिएगा और अपनी कमेंट हमें बताइए भाई कैसा लगा आपको ये मेरा चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, पूरा भाई आपको हम पढ़ाएंगे, पूरा आपकी तैयारी अच्छे लेस होगी, आप कोई एग्जाम देने जाएंगे, आप कोई बुकलेट लाइए, अगर इससे बाहर क्वेश्चन चला जाए तो आप कहिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा, पूरा डिटेल से हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पर पूरा फ्री।
चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद।